तो चलिए नंबर 13 सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, यदि एक्स वाई जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz 3xyz है। ठीक है, यहाँ पर है लिख देते हैं 3xyz है। तो अभी हमने एक सवाल लगाया था जिस पर ये फार्मूला लगेगा था। यहाँ पर फार्मूला इसका लिख देता हूँ। सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए क्या आएगा, एक्स क्यूब सॉरी ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ये प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये बी माइनस ये बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 0 है। तो इसको हल करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और फिर क्या है बराबर में कितना है मेरे भाई, यहाँ पर बराबर में नहीं करेंगे, माइनस की ये वाला कर देते हैं। ठीक है, 3abc किया। अब यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था वहीं पर लगा देते हैं। ठीक है, जो मेरे भाई फार्मूला भी पढ़ा था वही हम फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाए, सॉरी पहले यहाँ पर लिखते हैं एक्स, यहाँ पर जैसे ए बी सी है, यहाँ पर एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस के एक्स वाई माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, माइनस के जेड एक्स, इस तरह से लिख दिया। अब आगे हल करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x, यहाँ पर एक्स वाई जेड होना चाहिए मेरे भाई, ए बी सी कहाँ से आ गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पर काट देता हूँ, 3xyz, यहाँ पर 3xyz होना चाहिए। अब बराबर में इसके कितना दिया हुआ मेरे भाई, xyz, यानी इसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, और इसको इसी तरह से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 में इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर देखो 0 में किसी भी संख्या से 0 से गुणा करो या भाग करो तो क्या आता है मेरे भाई, 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो हम इससे कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर में आ जाएगा 3xyz आ जाएगा इसके। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर में आ जाएगा 3xyz आ जाएगा। ये मेरे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें करना था। और तो चलिए आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए भाई नंबर 14 सवाल को शुरू करते हैं। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो कर देते हैं पहला प्रश्न को। देखिए इसमें क्या है, -12 क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब है। तो यदि हमें ध्यान हो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या लिखते हैं, ये प्लस बी प्लस सी
यानी ये का मान कितना है मेरे भाई, माइनस के 12 है तो 12 लिखा, फिर प्लस के साथ है प्लस के साथ, और फिर प्लस के कितना है 5 है तो 5 लिखा, माइनस के 12 है तो माइनस के 12 लिखा, और फिर देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम शुरू करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर शुरू करते हैं, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है मेरे भाई 3abc होता है, 3abc होता है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया, ये का मान कितना है, ये का मान है माइनस के 12, तो यहाँ पर माइनस के 12 कर दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का मान 7 है 7, और सी का मान कितना है, सी का मान है यहाँ पर 5 है तो 5 लिख कर दिया, ठीक है। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसको करते हैं, 12 ते कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और फिर 7 5 35, 35 और 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 12 से 60 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर कर देख लेना, ठीक मेरे भाई। चलिए भाग 2 को भी लिख लेते हैं। भाग 2 में क्या है देखिए, भाग 2 में है 28 क्यूब प्लस माइनस के 15 क्यूब है, और फिर प्लस माइनस के 13 क्यूब मेरे भाई, ठीक है। इसे हल करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कितना मान होता है मेरे भाई 3abc, 3abc, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा, ये का मान कितना है, ये का मान 28 है तो 28 कर दिया, ठीक है। और फिर क्या है, बी का मान माइनस के 15 है तो माइनस के 15 कर दिया, और फिर सी का मान कितना है, दिखाई दे रहा, हाँ सी का मान कितना है माइनस के 13 है तो माइनस के 13 कर दिया। चलिए अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा, ठीक है। और 15 को यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक मेरे भाई, माइनस माइनस सबसे पहले कट जाएगा। और देखिए 15 थे कितना होता है 45 के 5 हासिल आएगा 4, 15 एक कम 15 4 कितना होगा 19 होगा, तो कितना आ जाएगा 195, 195 आ गया। अब हम 84 को और 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, चलिए कर कर देख लेते हैं, यहाँ पर जगह है तो कर लेते हैं। 195 को 84 से करते हैं, देखिए 4 पंचे 20 और 4 नवा 36, 4 पंचे 20 और 4 नवे 36 और 2 38 के 8 हासिल आया 3, 4 एकम 4 3 कितना होता है 7, 7 से 80 हो गया, ठीक है। अब देखिए 8 पंचे 40, 8 नवा 72, 8 पंचे 40, 8 नवा 72 और 4 कितना होता है 76, 76 के 6 हासिल आया 7, 8 एकम 8 और 7 कितना होगा 15 हो जाएगा। इसे जोड़ लेते हैं, 0 8 आएगा आ जाएगा, 7 और 6 कितना होता है 13 होता है, 13 के 3 हासिल आएगा 1, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16,003 से 80 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,003 से 80 आ जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर ये पूछा गया था नंबर 14 में, हाँ ठीक है, नंबर 14 हो गया। तो चलिए मेरे भाई नंबर 15 सवाल को भी हल करते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल को शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि नीचे दिए गए आयतों जिसमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात, लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजन है। तो इसमें क्या करना है मेरे भाई, इसमें हमें इसका गुणनखंड करना है। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पहला पद और आखिरी पद, गुणनखंड में पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना होगा देखिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 25 और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 और 12 से, ठीक है। 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 6, 12 पंचे 60 के 0 हासिल आ जाएगा 6, 12 दूना कितना होगा 24 होगा, 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 300 हो गया। अब 300 को हमें ऐसी संख्या ढूंढना है मेरे भाई, 300 को ऐसी संख्या जोड़ना है जो जोड़ने घटाने पर कितना है, जोड़ने या घटाने पर 35 आए और गुणा करने पर कितना आया 300 आए। तो हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो सकती है 20 और 15, 20 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा, और 20 में हम 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हल लिखते हैं, तो देखिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। 25 है तो 25 एक्स स्क्वायर है, 25 एक्स स्क्वायर लिख देंगे,
और फिर यहाँ पर कितना है -20 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस का 35 लाना है तो माइनस का 20x कर देंगे, 20 ये कर देंगे, ठीक है, 20 ये कर देंगे और फिर क्या करेंगे माइनस के 15 ये और फिर 12 है तो 12 कर देंगे। यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 7 ये ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन 7 ये ले लिया तो कितना बचेगा 7 नहीं 5 आएगा, 5 रहेगा, ठीक है, कॉमन 5 ये रहेगा तो कितना हो जाएगा 5 ये यहाँ पर बचेगा और फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखो कितना बचा, कॉमन 5 ये लिया तो यहाँ पर बचेगा 4 बचेगा, तो 4 कर दिया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दिया। यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन 3 आ रहा है तो 3 कर दीजिए, तो कॉमन 3 ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 5 ये बचेगा और फिर बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो संख्याएं जब सेम आए तो समझो हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर भी 5 ही आ रहा है, यहाँ पर भी 5 ही आ रहा है। अरे 5 ये -4, 5 ये -4, तो इसको एक बार लिख देते हैं 5 ये -4 और इसको एक बार लिख लेते हैं 5 ये -3, 5 ये -3, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया था कि चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो इसका एक लंबाई हो जाएगा एक चौड़ाई हो जाएगा मेरे भाई, एक लंबाई हो जाएगा और एक चौड़ाई हो जाएगा। शायद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो मेरे भाई यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये एक लंबाई हो जाएगा, ठीक मेरे भाई, और एक चौड़ाई हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस के 12 है। तो चलिए जिससे हम सभी लोग को पता है पहला पद और आखिरी पद, पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा, देखिए 35 और 12 से दिखाई दे रहा है, हाँ 35 और 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए कितना होगा, 12 पंचे 60 के 0 हासिल आएगा 6, 12 तियाँ 36 और 6 42, 4 से 20 आ जाएगा, ठीक है, 4 से 20 आ गया। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो जोड़ने घटाने पर कितना है मेरे भाई, जोड़ने या घटाने पर 13 आए और गुणा करने पर कितना आया मेरे भाई, गुणा करने पर आया 4 से 20 आया, ठीक है, गुणा करने पर 4 से 20 आया। अब इससे हमें ऐसी संख्याओं को ढूंढना मुश्किल हो जाता तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं 4 से 20 का। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 1 से 5 आ जाएगा। अब किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, 35 आ गया। 35 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 किससे कटेगा, 7 से कटेगा। देखो कितनी बार आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, तो कितना आ रहा है, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ रहा है, 4 सत्ते 28, 28 लिख लीजिए, 28 कर दिया और फिर कितना बचा, 3 पचे 15, 15 और 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 20 आ जाएगा और 28 में यदि हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करते हैं, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 35y² है तो 35y² लिखेंगे और कितना हमें करना है, प्लस के 13 लाना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर करेंगे प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 28y करेंगे और फिर माइनस करेंगे 13y, फिर माइनस के 12 है तो 12 कर दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन सभी में कॉमन 7y आ रहा है तो 7y कर दिया। देखिए 7 बच्चे कितना होगा, 35, 5y बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर 35y² है, 7y को कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 5y बचा और फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 7 चौक 28, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लगाया, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कितना होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर 15 होना चाहिए, वही गलती कर दिया, यहाँ पर 15 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखो 28 और 15 है, ठीक है, तो यहाँ पर 15 होना चाहिए। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन 3 आ रहा है तो 3 ले लिया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5y बचेगा और कितना बचेगा, माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 3 चौक 12, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों हमारा सेम आ गया तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 5y प्लस के 4, 5y प्लस के 4 लिख दिया और फिर कितना बच रहा है, यहाँ पर देखो 7 और 7y माइनस के 3 है, 7y माइनस के 3 लिख दिया। अब देखो ये तो दोनों हमारा निकल लिया है, तो इसका क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल इसका पूछा गया, तो एक का लंबाई हो जाएगा एक चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। एक लंबाई बड़ी वाली संख्या में ऐसे होती है और चौड़ाई छोटी वाली संख्या, तो यहाँ कोई भी आप मान सकते हो, तो एक लंबाई हो जाएगा और एक चौड़ाई हो जाएगा, ठीक मेरे भाई।
तो नंबर 15 सवाल समाप्त हो गया। चलिए नंबर 16 की ओर हम बढ़ते हैं, उसको भी हल करते हैं। चलिए नंबर 16 सवाल को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाएँ के लिए संभव व्यंजन क्या है। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉमन, सबसे पहले कॉमन ही ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लीजिए। 3x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस है तो माइनस लगाया, 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो देखो मेरे भाई, यहाँ पर निकल ही आया तुरंत, यहाँ पर 1 निकल ही आया, 3x निकला और x माइनस 4 निकला। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हम सभी लोग को पता है कि घन किस तरह से होता है, घन आप किस तरह से होता है। ठीक है, एक ऐसे होता है और एक इस तरह से होता है। यहाँ पर छोटा सा बना दिया, ठीक मेरे भाई, इस तरह से बना दिया। तो यहाँ पर एक क्या होता है, एक क्या होता है मेरे भाई, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, ये कहाँ पर गया, हाँ ये जो नीचे यहाँ पर ऐसे जाता है, ये चौड़ाई होता है, और ये ऊंचाई होता है, ये ऊंचाई होता है। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं, इसको लंबाई मान लेते हैं, और इसको लंबाई मान लेते हैं, और इसको क्या मानते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, और इसको ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई मान लिया। ठीक है, तो चलिए ये समाप्त हो गया। अब इसके 2 भाग है, दूसरे भाग को भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं और हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 2 को क्या है, आयतन 12 के वाई स्क्वायर है, 12 के वाई स्क्वायर है प्लस 6 के वाई है माइनस के 20 के है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 8 होना चाहिए। ठीक मेरे भाई, सभी बुक में अलग अलग तरह, यहाँ पर 8 होना चाहिए वरना ये सवाल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 के को कॉमन ले लेते हैं। 4 के कॉमन ले लिया तो देखो कितना बचा, 4 के कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 वाई बचेगा मेरे भाई, 2 वाई बचेगा, और फिर माइनस है, यहाँ पर कितना बचा, 4 के कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचा। आप इस चाहो तो इसके बराबर में 0 भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बराबर 0 कर दिया, तब देखो मेरे भाई ये कितना बच रहा है, यहाँ पर बचेगा 3 वाई स्क्वायर, फिर प्लस के 2 वाई माइनस के 5। ठीक है, और बराबर में देखो यहाँ पर 4 के है, गुणा में इधर जाकर क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, और 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब इसमें देखो गुणनखंड इसका कर देते हैं। तो जब गुणनखंड करेंगे तो पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 15 हो जाएगा, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए मेरे, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, और गुणा करने पर 15 आना चाहिए। तो 5 दिया कितना होता है मेरे भाई, 15 हो जाएगा, और 5 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 3 वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस करा, 5 वाई माइनस करेंगे 3 वाई को। ठीक है, और फिर माइनस के 5 है तो 5 कर दिया। तो चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें देखो मेरे भाई कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसमें कॉमन 3 नहीं वाई आ रहा है, तो वाई ले लीजिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 वाई बचेगा, और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करा, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आता तो 1 ले लीजिए, तो यहाँ पर 3 वाई है, और फिर माइनस के प्लस के 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों सेम आ गए मेरे भाई, ये दोनों सेम आ गया, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। देखिए 3 वाई प्लस के 5, 3 वाई प्लस के 5 और वाई माइनस के 1। ठीक है, वाई माइनस के 1 लिखते हैं। अगर इसके सभी के बराबर 0 लगा दे तो इसके बराबर भी 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें प्राप्त हो गया। तो हम इससे क्या कह सकते हैं मेरे भाई, इसका क्या पूछा गया, आयतन पूछा गया था, तो एक इसका आयतन हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो इसकी बीमाएँ का ना भी बीमाएँ इसका बीमाएँ भी आप दे सकते हो मेरे भाई, इसका बीमाएँ भी आप दे सकते हो। ठीक है, बीमाएँ बराबर लिख दीजिए। ठीक है, बीमाएँ बराबर, ठीक मेरे भाई, आप इसका बीमाएँ भी इस तरह से लिख सकते हो इसके बराबर में। ठीक है, तो आज का सवाल यहीं पर समाप्त हो मेरे भाई। आज का सवाल आप सभी लोग को कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।